इस वीडियो में हम बिहार सब इंस्पेक्टर की डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखेंगे। कैसे आप आने वाले 2 मंथ्स के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम सेल्फ स्टडी का प्लान देखेंगे। बिना कोई कोर्स खरीदे आप कैसे कहाँ से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक्स और मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला आपका टॉपिक आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्य और गुप्त। इनको अच्छे से करने के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज और इसमें एक टॉपिक और आता है महाजनपद का। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। इतना कुछ कर लेने के अलावा आपको और कुछ टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जो अच्छे से करने हैं। पहला है आपका बुक्स एंड ऑथर, जैसे कालिदास के द्वारा लिखी गई सारी बुक्स, सुदरक के द्वारा लिखी गई सारी बुक्स। उसके अलावा विशाखादत्त ने कौन सी बुक लिखी है, आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है ना। जैसे मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखी है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो किसने लिखी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोर्ट पोएट्स। ठीक है, मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे रूलर्स हुए हैं उनके कोर्ट में कोई ना कोई फेमस आदमी होता था। जैसे पतंजलि जो था वो पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में था, बाना भट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट में था, रवि कीर्ति चालुक्यास के कोर्ट में था, एंड हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के कोर्ट में था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्ट पोएट्स थे, तो वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रैवलर्स। ठीक है, वैसे तो बहुत ट्रैवलर्स आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, बट 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाहिन एंड ह्यूएन तो ये कब आए थे, कहाँ रहे थे, कहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी, किसके राजा के पास ये गए थे, वो सब आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन। जनरली क्वेश्चन यहीं से आता है, बट इसके अलावा गुप्त काल में भी काफ़ी इंस्क्रिप्शंस हुए थे, हर्षवर्धन ने भी काफ़ी इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका डायनेस्टीज फाउंडर, डायनेस्टीज के फाउंडर और लास्ट रूलर। जैसे मौर्य और गुप्त के अलावा भी काफ़ी डायनेस्टीज हुई हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जैसे आपका हर्यंका डायनेस्टी हो गया या कन्वा डायनेस्टी हो गया। तो उनका फाउंडर था और लास्ट रूलर कौन था वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका केव्स। केव्स में आता है आपका अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, 12 बार केव्स और इसके अलावा बहुत सारे केव्स हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। केव्स में आपको ये देखना है कि किस किंग ने ये बनवाया था। इसके अलावा ये किस धर्म से है, जैसे हिंदुइज्म से है या बुद्धिज़्म से है या जैनिज़्म से है, वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभार कुछ केव्स ऐसे हैं जो हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, कुछ ऐसे हैं जो तीनों से रिलेटेड है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये बढ़ते हैं अब मेडिवल हिस्ट्री की तरफ। मेडिवल हिस्ट्री में आपके 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, चोलाज, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत और आपका सू डायनेस्टी। इसमें भी सू डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में आपको डिटेल में जानना है। अब आते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और आपको पढ़नी है। ये इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको कुछ और टॉपिक्स है वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे आपका टेम्पल्स, पल्लवास ऑफ कांची और चोलास के द्वारा बनाए गए सारे टेम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कहाँ कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन और इनमें भी किस राजा ने बनवाया था। नेक्स्ट है आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको शुरू करना है दिल्ली सल्तनत से, जैसे आपका कुवैत उल इस्लाम मॉस्क हो गया और आपका इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे थे, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मुगल में आए तो मुगल में तो आपको पता ही है, जैसे ताजमहल हो गया या रेड फोर्ट हो गया, और भी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जैसे शाहजहानाबाद किसने बनाया था, उसके बाद आगरा किसने बसाया था, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका डायनेस्टीज एंड फाउंडर। सेम जैसे आपका एंशिएंट हिस्ट्री में था वैसे ही आपका मिडिवल में भी आता है डायनेस्टीज एंड फाउंडर। जैसे आपका तुगलक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी, खिलजी की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी, स्लेव डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी, वो सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मिडिवल हिस्ट्री में भी बहुत सारे ट्रैवलर्स हुए हैं, तो उन सबका आपको ध्यान रखना है। खासकर कि जो मुगल काल में जब ट्रैवलर शुरू हुए थे आना, तो मोस्टली इंग्लिश थे, इंग्लिश और पोर्टुगीज ट्रैवलर आने शुरू हुए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोर्ट पोएट्स। ठीक है, कोर्ट पोएट्स की मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अमीर खुसरो है। जैसे अमीर खुसरो आपका खिलजी के कोर्ट में था, वैसे ही आपके और भी बहुत सारे कोर्ट पोएट्स थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला है आपका बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर में आपका कुछ तो जैसे बुक्स एंड ऑथर में आपका ऑटोबायोग्राफीज कुछ हैं, कुछ बायोग्राफीज हैं, जैसे आपका बाबर नामा हो गया, हुमायूं नामा हो गया, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिवल हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट बैटल्स। इसमें आपका बैटल ऑफ पानीपत हो गया, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी बैटल्स है, वो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री में है आपका
डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड बाय दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजाओं ने अलग अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए थे, जैसे दीवान मुस्तक राज, दीवान अज़्द, रिसलात। ये डिपार्टमेंट किसने स्टैब्लिश किए थे, कब स्टैब्लिश हुए थे और इनका काम क्या था डिपार्टमेंट का, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री भी देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉय। जितने भी गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय हुए हैं उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे इंडिया में, क्या क्या वो उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आए थे वो क्या थी। जैसे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, अच्छा यहाँ पे ना वैसे तो बहुत सारे गवर्नर जनरल्स हैं बट 8 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 8 मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। जनरली एग्जाम्स में आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इन 8 में से किसी में से आएगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर लाइन ऑफ लैब्स किसने स्टैब्लिश किया था और पंजाब किसने कॉन्कर किया था, वो सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। तो 8 हैं ये, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवेलिस, वेल्सली, विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, रिपो एंड कुर्जो, ये 8 हैं। जनरली इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका वॉर्स एंड बैटल्स, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है बैटल ऑफ सुवाली से, उसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो उसमें और भी बहुत सारे हैं, एंग्लो सिख वॉर भी है, एंग्लो मराठा वॉर भी है, वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से आपको टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बैटल पहले हुआ था, कौन सा बैटल बाद में हुआ था, तो वो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है आपका रिवोल्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 1857 का रिवोल्ट। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, सिर्फ बिहार के एग्जाम नहीं, इनफैक्ट जितने भी एग्जाम्स होते हैं उससे इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, यूपी, इनमें और जितने रिवोल्ट्स हुए हैं वो सब आपको ध्यान रखना है, जैसे सन्यासी रिवोल्ट, हौज रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, इंडिको रिवोल्ट और मुंडा अपराइजिंग। इसके अलावा 1-2 और हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा 1905 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे आपको ध्यान रखने हैं विद ऑर्डर। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा इवेंट बाद में हुआ था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मिशन, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ है वो आपको देखना है विद ऑर्डर, ऑर्डर आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका इंडियन पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला है एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी एक्ट पास किए थे टिल हमारे संविधान बनने तक, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853, इसके अलावा और भी बहुत, लास्ट आपका 1935 तक आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी एक्ट पास हुए हैं किस एक्ट का क्या फीचर है ना। जैसे फर्स्ट टाइम इलेक्शन कहाँ से शुरू हुआ था, इंडियंस को इलेक्शन में कब अलाउ किया गया था, इंडियंस कब अलाउ हुए थे, ठीक है। इसके अलावा और जितने भी फीचर हैं वो सब आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे हमारा संविधान फ्रेम किया गया था, कितने कमिटीज़ थे, कौन सी कमेटी का कौन सा हेड था, ठीक है। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी रशिया से ली गई हैं या यूएसएसआर से ली गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ आपके हमारे संविधान में कहाँ से ली गई हैं। नेक्स्ट है आपके सारे पार्ट्स एंड सारे शेड्यूल्स, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। जितने भी पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट में क्या लिखा है, कौन से शेड्यूल में क्या लिखा है, वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में सारे आर्टिकल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, जितने भी हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए, एकदम डिटेल में याद होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या है। कुछ आर्टिकल में और भी चीज़ें होती है, जैसे आर्टिकल A9A, 21A, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी आपको, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका इंपॉर्टेंट पीपल। प्रेसिडेंट हो गया आपका, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CAG, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा इनमें कैसे इनकी इलेक्शन होती है, कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ठीक है। इनका ओथ कौन देखता है, कौन एडमिनिस्टर करता है इनका ओथ, ठीक है। इम्पीचमेंट होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है तो कैसे रिमूवल होता है,
होती है तो कौन इम्पीचमेंट करता है, क्या प्रोसेस रहता है इम्पीचमेंट का, ठीक है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे संविधान में वो सब आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ऐसे तो बहुत सारे हो चुके हैं, 100 से ऊपर पहुंच चुका है अब तो, बट कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, वोटिंग एज 21 से 18 कब किया गया था, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था, जीएसटी आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी 10-12 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि आपको पूछ देगा कि बताओ फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है या मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे फाइनेंस कमीशन आपका 280 में है, अटॉर्नी जनरल 76 में है, सीएजी आपका 148 में है, इंटरस्टेट काउंसिल 263 में है, फाइनेंस कमीशन आपका 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका 360 में है, मनी बिल आपका 110 में है, पंचायत आपका 243 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 में है, बजट आपका 112 में है, ज्वाइंट सिटिंग आपका 108 में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा आपको प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट की ओथ कौन से आर्टिकल में दी हुई है, इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में दिया हुआ है, वो सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बाय हार्ट याद होने ही चाहिए, ठीक है। ये आपके हो गए पॉलिटी के सारे टॉपिक्स। पॉलिटी के बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आपके 3 पार्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे, उसके बाद ही फिजिकल और वर्ल्ड से। तो पहले आपको ये कंप्लीट करना है इंडियन, देन अगर टाइम मिलता है तो फिजिकल एंड वर्ल्ड पे जाना है आपको, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका माउंटेन पासेज एंड वैलीज, ठीक है, जैसे जोजिला पास, शिपकीला पास, काराकोरम पास, बुमला, बुमदिला, उसके बाद तालबोर और पाल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद माउंटेन पीक्स आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से केटू कहाँ हैं। उसके अलावा जितने भी माउंटेन पीक्स सारे हैं, सिक्किम में कोई है, कोई आपका नेपाल में है, कोई इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ पीओके में है, वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके माउंटेन रेंज आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से माउंटेन रेंज है, अरावली कहाँ है। उसके बाद आपके जितने भी है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, वो सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका रिवर्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसके बाद रिवर्स ऑफ साउथ हो गया आपका कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपको ध्यान रखने हैं, नमामि गंगा प्रोग्राम हो गया, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोग्राम हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, क्लीन गंगा मिशन हो, इसे जितने भी हैं सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। रिवर्स में आपका और ध्यान रखना है कि किस रिवर का ओरिजिन कहाँ है, जैसे गंगा का ओरिजिन कहाँ है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है, इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ है, ब्यास का कहाँ है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी का कहाँ है, कृष्णा का ओरिजिन कहाँ है। उसके अलावा रिवर्स एंड डैम्स, ठीक है, कौन सा डैम किस रिवर पे ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, आपको ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट आपका यमुना की ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साउथ की ट्रिब्यूटरीज भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, जितने भी साउथ के रिवर्स हैं उनमें आता है कि ये रिवर दे देगा आपको कि बताओ ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है आपका वाटरफॉल, इंपॉर्टेंट 10-12 वाटरफॉल्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका वेटलैंड, लेक्स, वेटलैंड्स एंड क्रीक्स। उसके अलावा आपका वाइल्ड लाइफ, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। कितने हैं टाइगर रिजर्व, कितने हैं एलिफेंट रिजर्व्स हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कितने नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा कहाँ पे कौन सा है आपको वो आता है मैक्सिमम, जैसे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स आपके मध्य प्रदेश में हैं तो कितने हैं वहाँ पे। इसके अलावा बिहार में कोई है अगर तो उसका नाम क्या है, या फिर आपको डायरेक्टली नाम दे देगा, पूछेगा कि कौन से स्टेट में है ये टाइगर रिजर्व। उसके अलावा आता है आपका मिनरल्स में आपका कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, वो माइंस कहाँ है, जैसे बालाघाट माइंस, बलियादिला माइंस, कोडरमा गया, हजीराबाग। जैसे यहाँ पूछेगा कोडरमा गया, हजीराबाग में कौन सा मिनरल मिलता है। उसके बाद कुद्रेमुख माइन में कौन सा मिनरल मिलता है, या फिर ये किस स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मल पावर प्लांट, कहाँ पे हैं, कितने थर्मल पावर प्लांट हैं, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में कौन सा है। उसके अलावा एटॉमिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जैसे मैक्सिमम सोलर पावर प्लांट आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, तो वो एग्जाम में आता है कि ये वाला सोलर प्लांट कहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट में आपका मॉनसून आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल नीनो इफेक्ट होता है, अपर एयर सर्कुलेशन और जेट स्ट्रीम, ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्या बेसिक ध्यान रखना है आपको कि ये कब होता है, कहाँ होता है, कितने हाइट पे
जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं, कितना स्पीड उनकी रहती है, ठीक है ना। मानसून में आपका किस साइड से मानसून आता है इंडिया को, यहाँ से ना, ये वाला जो ब्रांच होती है वो कब यहाँ तक पहुँचती है, बिहार तक कब वो पहुँचेगी ब्रांच, ठीक है। ये वाली ब्रांच आपके फर्दर डिवाइड होती है, जो भी होता है वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम होते हैं। झारखंड में अलग नाम से जानते हैं उसको, है ना, यूपी में अलग नाम से जानते हैं, राजस्थान में अलग नाम से, तो वो सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपका रबी, खरीफ और ज़ैद, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्रॉप का दे देगा कि ये वाला बताओ, ये वाला क्रॉप से राइस है वो क्या है इन तीनों में से, ठीक है। नेक्स्ट, अब इतना पहले तो आपको इतना कंप्लीट करना है, इसके बाद अगर टाइम मिलता है तभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे आना है। फिजिकल में आपका यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, जितना भी आपके सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा गैस से बना है, कौन सा सॉलिड है, ठीक है ना। प्लैनेट सारे, उसके बाद कॉन्स्टेलेशन, एस्टेरॉइड, कॉमेट और सैटेलाइट सारे आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं, मैक्सिमम मून्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें आपका सोलिस्टिस, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आना है। देखिए इससे क्वेश्चन शायद ही आए या फिर एक आधा ही क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सा बड़ा है छोटा, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अमेज़न बेसिन और सहारा डेजर्ट, ये ना आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। चांसेस हैं कि क्वेश्चन अगर आएगा तो इनमें से किसी से आएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो है वर्ल्ड के, जुराल माउंटेन, एंडीज माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, ये कहाँ पे हैं, अगर हैं तो जैसे कुछ ऐसे हैं जो कुछ कंट्रीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, उनके बीच का बॉर्डर बना रहे हैं, तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं वो सब आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका स्ट्रेट्स याद रखने हैं आपको, बीरिंग स्ट्रेट, उसका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मलक्का स्ट्रेट, और भी बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना कि कहाँ हैं, किन दो वाटर बॉडीज़ को ये डिवाइड कर रहे हैं, किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपने पिछले वाले का भी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंस। देखते हैं साइंस में आपके तीन पार्ट हैं, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फिजिक्स और बायो से आते हैं, केमिस्ट्री से भी आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उतने नहीं। तो पहले हम फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स में आपका बेसिक मैकेनिक्स, ठीक है, लॉ, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि कैसे होता है, क्या होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे ऑप्टिक्स या लाइट। इसमें आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, मिरर एंड लेंस, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो मिरर और लेंस का ही न्यूमेरिकल आता है। इसके अलावा मायोपिया क्या होती है, जो आंखें खराब होती हैं, दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साउंड, फिर आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बायो की तरफ, ठीक है। बायो में है आपका सबसे पहला टॉपिक आता है सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें भी आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, सेल ऑर्गेनल्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, इसी से क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइम इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा, किसमें फूड जो है वो ऊपर जा रहा है, किसमें दोनों साइड फ्लो होता है, ऊपर भी नीचे भी, कि कौन है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन है जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन है जो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद लिगामेंट, बोन मैरो, ये सब क्वेश्चन इस सब एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स में सोर्सेस ध्यान रखने हैं आपको कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, विटामिन बी का सोर्स क्या है, विटामिन B12 का सोर्स क्या है, ठीक है। इसके डिजीज़ एंड डेफिशिएंसीज एग्जाम में आते हैं कि जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होगा, विटामिन B1 से कौन सा होगा, विटामिन सी से कौन सा, विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ आपको होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इसके ना जो विटामिन के अलग अलग नेम्स होते हैं, जैसे थायामीन, रिबोफिन, ठीक है, वो कौन से विटामिन का नाम है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, ठीक, कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, कुछ फंगल डिजीज़ होती हैं, तो आपको दे देगा कि बताओ ये डिजीज़ है, ये कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है कि फंगल डिजीज़ है, ठीक है ना। या फिर जो एक तो यही भी आपका विटामिन वाला भी डिजीज़ हो गया, यहाँ भी डिजीज़ आता है और यहाँ भी आता है आपका डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देखो पहले तो आपको यहाँ तक करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीन टॉपिक, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मिलेगा तो आपको इस पे आना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं ये सारे, तो ये इस पर टाइम लगता है। तो पहले आपको ऊपर वाला करना है, देन टाइम मिलेगा तो ये आपको ये वाला करना है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो वैसे बहुत सिलेबस है,
बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, चाहे वो एसिड बेस्ड सॉल्ट वाले कंपाउंड हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला पूछते हैं। जैसे एग्जांपल म्यूरेटिक एसिड कौन सा कंपाउंड है, ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, एक्वारिजिया क्या है, मार्श गैस क्या है, बेयर्स रिएजेंट, क्विक लाइम, लाइमस्टोन, एप्सन सॉल्ट क्या होता है, नीलत होता क्या होता है, वुड स्पिरिट क्या होता है, लाफिंग गैस, टीयर गैस, ठीक है, एसिड रेन में क्या कौन कौन से एसिड होते हैं, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको ध्यान रखना है, एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपका कौन से नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं टेबल में, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट कितना साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखना है आपको, टॉप टू बॉटम बढ़ती है कि कम होती है, लेफ्ट टू राइट कम होती है कि बढ़ती है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से साइंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखो वैसे तो बहुत बहुत वास्ट है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, आज़ादी के बाद हर 5-5 साल में हमारे प्लान बनते थे, तो वो प्लान कौन बनाता था, ठीक है, इसके अलावा जितने भी 5 ईयर प्लान्स हुए हैं उनका कौन से मॉडल पे वो बेस्ड हैं, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे आपके डैम्स कौन से 5 ईयर प्लान में बने थे, उसके IIT 7 IITs कौन से 5 ईयर प्लान में बने थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किस 5 ईयर प्लान के अंडर हुआ था, ठीक है, इस पर स्माइलिंग बुद्धा जो था वो किस 5 ईयर प्लान के अंडर हुआ था, एग्रीकल्चर पे फोकस किस 5 ईयर प्लान के अंडर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं आपकी, वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंसेक्स 2011। ठीक है, जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं होता तब तक 2011 का सेंसेक्स ही हमें ध्यान में रखना है। इसमें आपका ग्रोथ रेट, जेंडर कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली आपके स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स एंड यूटीज पूछते हैं आपको कि किस स्टेट में मैक्सिमम ग्रोथ रेट रही है, जेंडर कंपोजिशन कहाँ पे किस स्टेट में कम है किस स्टेट में ज़्यादा है। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे बिहार का भी ध्यान रखना है कि बिहार के कौन से स्टेट में ज़्यादा ग्रोथ रेट रही है, कौन से स्टेट में कम ग्रोथ रेट रही है, कहाँ पे लिटरेसी रेशियो हाईएस्ट रहा है, कहाँ लोएस्ट रहा है, बिहार का भी और इंडिया का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें, अच्छा ये मेन 2 टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग और सेंसेक्स। अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टाइम इसी से आता है, बट इतना करने के बाद अगर टाइम बचता है तब आपको ये 3 टॉपिक और करने हैं, जिसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनमें क्या क्या होता है, किस सेक्टर में क्या इन्वॉल्व है, कौन सा काम होता है, किनको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, किनको रेड कॉलर जॉब बोलते हैं, ग्रीन कॉलर, जो भी जितने वाइट कॉलर होता है वो सब आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेशनल इनकम की तरफ। इसमें आपका GDP, GNP, NDP, NNP और पर कैपिटा इनकम, ये आपको ध्यान में रखना है। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, ये चीज़ें आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इनका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं जैसे लेफर्स कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व और एक आधे और हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कि कौन सा कर्व क्या दिखाता है, कौन सा कर्व स्ट्रेट है, कौन सा कर्व बेल शेप्ड है, इनवर्स बेल शेप्ड है। ठीक है, कौन सा कर्व आपका इनइक्वालिटी दिखाता है, कौन सा कर्व इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाता है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं इसको स्क्रीनशॉट के लिए छोटा कर देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर। देखिए फिलहाल पिछले 4 से 5 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसी टॉपिक की हुई है तो वो आर्ट एंड कल्चर ही है। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला है आपका क्लासिकल डांस एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जितने भी बड़े मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट आपके डांस हैं, जैसे आपका कथकली हो गया, ठीक है, उसके बाद कथक हो गया, आपका मणिपुरी हो गया, ठीक है ना, भरतनाट्यम हो गया, वो आपके इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो ये डांस करते हैं, तो वो आपको याद रखना है कौन सा आदमी है जो कौन सा डांस करता है। जैसे बाला सरस्वती है, ये क्या डांस करती हैं, सोनल मानसिंह कौन सा डांस करती हैं, और जितने भी हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। सिमिलरली सेम चीज़ आपको करनी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। विलायत अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड हैं, ठीक है, इसके फ्लूट से हैं या जिससे भी हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद टाइम बचता है तो आपको फोक डांस एंड स्टेट देखना है, कौन से स्टेट का कौन सा फोक डांस है। देखो बिहार का तो पता होना ही चाहिए आपको। इसके अलावा आपको फेस्टिवल्स एंड स्टेट्स, किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल हो रहा है वो आपको ध्यान। जैसे एग्जांपल के लिए मैं गरबा, जैसे गरबा है
तो गरबा आपका गुजरात में होता है, भांगड़ा आपका भांगड़ा डांस में हो गया, कोई भी और फेस्टिवल है तो वो आपको ध्यान रखना है कौन से स्टेट में कौन सा होता है। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे करंट अफेयर से, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बुक की बात बताऊँ मैं तो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा दिशा पब्लिकेशन की, क्वार्टरली आती है। ठीक है, हर 3-3 मंथ में रिलीज होती है, जनवरी टू मार्च जैसी ये है, ये वॉल्यूम 1 है। ऐसे इसके अलावा 4 वॉल्यूम्स और आती हैं इसकी, तो वो आपको लेनी है। ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स की बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की पूरी हो जाएगी। शायद ये हिंदी में भी आती होगी, तो जिनको हिंदी में करना है वो हिंदी में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएंगे यहाँ से, तो आप यूट्यूब पे कोई भी मंथली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीकली वीडियो या डेली वाली वीडियो नहीं देखनी है, आपको मंथली वीडियो देखनी है। किसी भी जो जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आपको मंथली वीडियो देखनी है। नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट देना है आपको। टेक्स्ट बुक पे करंट अफेयर्स के अलग से मॉक्स होते हैं, इसमें केवल करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, तो वो आपको ढूंढ के देना है, वहाँ से आपकी सारी, उसमें भी टॉपिक वाइज रहते हैं, जैसे डिफेंस का अलग से करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज का अलग से मॉक टेस्ट रहता है। उसके बाद आपका जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसरो, DRDO, उन सबका अलग से मॉक टेस्ट दिया रहता है उसमें, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। इसरो, DRDO, रेलवे है ना, हॉल हो गया, उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स हो गया। ठीक है, सेंट्रल स्टेट दोनों की गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, पीपल इन न्यूज़ में आपका अवार्ड्स हो गया या डेथ्स हो गया। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स आपको ध्यान में रखना है, ये भी है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स होते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, आपको 5 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोनों का मिला के। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि कुछ आप पढ़ो या ऐसा कुछ बहुत डिटेल में, बट आपको क्या करना है, जितने भी बिहार के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ने हैं और करके ट्राई करना है। फिर आपको देखना है कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स है, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो वो टॉपिक्स आपको फिर यूट्यूब पे किसी भी वीडियो से देख लेना है, जो भी आपको सही लगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, सपोज आपका टाइम एंड वर्क है, मान लो आपसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से, जहाँ से भी आपको मिल जाए अच्छा कंटेंट, जिसका भी हो। आप कमेंट सेक्शन देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सी वीडियो अच्छी है, तो वहाँ से आप जाके फिर उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है आप हमारा बुक्स। अब देख लेते हैं कि आपको बुक्स कौन कौन सी प्रीफर करनी चाहिए। पहला तो है लूसेंट, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई इसी को बताता है, तो ये तो आपको पढ़नी ही है। बट ये ध्यान रखना है कि लूसेंट ज़रूरी तो है, बट ये सफिशिएंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो लूसेंट से आपको शुरू करना है। यहाँ से आपको टाइम लाइन का पता चल जाएगा कि कौन से चीज़ें पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। टाइम लाइन हो गया, आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा लूसेंट से, और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप अगर लूसेंट अच्छे से करते हो तो आप 50% क्वेश्चन आप कर पाओगे मैक्सिमम एग्जाम्स के। बट आपको थोड़ा और अगर ऊपर जाना है तो आपका दूसरा स्टेप है घटना चक्र, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको, जिसमें भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको अच्छे से इसको करना है, घटना चक्र को। ठीक है, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी की 6 से लेकर 10th क्लास की NCERT कर सकते हो आप। इसमें भी 6th, 7th और 8th क्लास की NCERT बहुत पतली पतली है, तो एक एक दिन का काम है। और 9th और 10th की NCERT थोड़ी बड़ी है, तो इसमें आपको एक एक वीक का टाइम लग सकता है। तो ये आपको करना है अगर आपके पास टाइम है तो। उसके अलावा बायो और केमिस्ट्री में मैं बताऊं तो 9th और 10th की NCERT बहुत अच्छी है, बायो और केमिस्ट्री की काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब आते हैं बिहार स्पेसिफिक। तो बिहार स्पेसिफिक के लिए आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट आपको अवेलेबल फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो वहाँ से आपको प्रिपेयर करना है बिहार का अलग से। ठीक है, इसके अलावा आते हैं टेक्स्ट बुक से जो मॉक्स देने हैं आपको। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया चैप्टर टेस्ट, जो पहले आपको बताया था मैंने करंट अफेयर वाला, ठीक है, वो तो आपको देना ही देना है जो अलग से है। इसके अलावा चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो फुल मॉक्स होते हैं वो भी आपको देने हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो बिहार SI वाला जो मॉक टेस्ट होगा टेक्स्ट बुक पर केवल वहीं से, आपको जहाँ से भी हिस्ट्री के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो वहाँ से आपको हिस्ट्री के देने हैं, जहाँ से आपको पॉलिटी के मिल रहे हैं वहाँ से आपको देने हैं, जहाँ से आपको ज्योग्राफी के मिल रहे हैं तो वहाँ से आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जहाँ से जो मॉक टेस्ट मिल रहा है वो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं छोटा कर देता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आप आए हैं, आपको शायद अच्छी लगी होगी वीडियो, आपने वीडियो पूरी देखी है।